Hello students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter, and today in this video we will be covering your chapter that is communication इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और कम्युनिकेशन क्या होता है ये आप सबको पता है, क्योंकि आप हर दिन कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे से, है ना। एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब हम डिटेल में देखेंगे। अगर आपने अभी तक इसके नोट्स नहीं लिए हैं, मतलब अभी तक आपने ऑब्सेशन ऐप ने डाउनलोड किया है, इससे पहले के भी नोट्स नहीं लिए हैं, तो प्लीज़ आपको डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, दैट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, ये एक लैटिन वर्ड से बना है। क्या? कौन सा वर्ड? कम्युनिस। ठीक है, कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका क्या वर्ड है? कम्युनिस। इसका मतलब क्या होता है? टू शेयर। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट, ओपिनियन, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं दो या दो से ज़्यादा लोग फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। याद रखना, एक पर्सन अपने में ही क्या कर रहा है वो कम्युनिकेशन नहीं है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ आके अपने अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, ठीक है, इंफॉर्मेशंस को, फैक्ट्स को, इमोशंस को शेयर करते हैं, इससे ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। बेसिकली कम्युनिस मतलब ये होता है शेयर करना। और शेयर करेंगे क्या हम आपस में? इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट्स को, इमोशंस को, इन सब चीज़ों को। सो दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन, और आप ये हमेशा करते हो। ठीक है, जैसे आपको मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो टू वे नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन में नहीं आएगा ये। वो तब होता है जब हम टू वे, जैसे लाइव क्लासेस हो रही थी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं आपको उसका आंसर दे रही होती है, हम लोग आपस में एक पेज पे आ रहे होते हैं। ठीक है, एक ऐसे पेज पे जहाँ पे आप मुझे समझ पा रहे हैं, मैं आपको समझ पा रही हूँ। सो ये होता हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, ये वन वे कम्युनिकेशन है बेसिकली, क्योंकि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ लेकिन आप मुझे अभी डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। ये जो पूरा कम्युनिकेशन है ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो पाती है, दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन से स्टेप्स हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला है बेटा, सबसे पहला है सेंडर। सबसे पहले कौन होगा भाई? मैसेज भेजने वाला होना चाहिए, है ना, वरना कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होगा? तो सेंडर कौन है? सेंडर वो पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है। ठीक है, सेंडर के पास आइडिया होगा, थॉट होगा, मैसेज होगा उसके दिमाग में, और वही वो क्या करना चाहता है? शेयर करना चाहता है। जैसे मेरे माइंड में कुछ थॉट्स हैं, सो आई एम द सेंडर जो तुमसे वो शेयर करना चाहते हैं। अब मैं क्या करूँगी? उन थॉट्स को इनकोड करूँगी। बेसिकली मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही है उनको मैं किसी वर्ड्स में पिरोंगी जो तुम समझ पाओ, है ना। तो जो भी आइडियाज़ है, वर्ड्स हैं, जेस्चर्स हैं, उसको हम क्या करेंगे? उसमें कन्वर्ट करेंगे, मतलब मैं अपने आइडिया को। तो जो भी आइडिया मेरे दिमाग में चल रहा है उनको मैं शब्दों में लाऊंगी, उनको मैं सिंबल्स में लाऊंगी, जिससे मैं तुमको वो शो करके तुम्हें वो समझा पाऊँ जो मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय अदर, राइटिंग एन ईमेल, स्पीकिंग और यूजिंग पिक्चर्स। जैसे मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया और मैंने सोचा कि यार मैं तुम्हें ये बताऊं, तो मैं उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करूंगी और तुम्हें शेयर करूंगी। तो ये क्या है? इनकोडिंग। तो सेंडर क्या करता है? मैसेज को इनकोड करता है। ये स्टेप होगा। सबसे पहले सेंडर होना चाहिए भाई, जिसके दिमाग में आइडिया आएगा, थॉट आएगा, जो शेयर करना चाह रहा है। फिर वो उस आइडिया और थॉट को क्या करेगा? वर्ड्स और सिंबल में कन्वर्ट करेगा। इसे हम बोलते हैं इनकोडिंग। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है तुम्हारा चैनल एंड मीडियम। अब मैंने अपने आइडिया को इनकोड तो कर लिया, ठीक है, मैंने उसको वर्ड्स में कन्वर्ट तो कर लिया। अब मुझे कोई चैनल या माध्यम तो चाहिए होगा ना, जिसके थ्रू मैं तुमको बता पाऊँ, उस मैसेज को तुम तक पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो वो जो चैनल है जिसके थ्रू हम इनकोडेड मैसेज को भेजेंगे वो किसी भी तरीके का हो सकता है। वो डिजिटल हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, रिटन हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है। वाइल द मीडियम कैन बी ईमेल, फोन और लेटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? चैनल और मीडियम के थ्रू उसको सेंड करना है। नेक्स्ट इज रिसीवर। रिसीवर क्या होगा? रिसीवर वो पर्सन होगा जो उस मैसेज को रिसीव करेगा। चैनल क्या है? चैनल वो तरीके जिसके थ्रू हम मैसेज को भेज सकते हैं। ठीक है, वो एक पाथ जिसके थ्रू मैसेज ट्रैवल करके जाएगा। ठीक है, वो है तुम्हारा चैनल, वो पाथ। ठीक है, और मीडियम का यूज़ करेंगे ताकि हम वो उसको पहुंचा पाए, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू, चैट के थ्रू, इस सब के थ्रू तुम्हें वो हम भेज देंगे। नेक्स्ट आता है रिसीवर। अब जिसको रिसीव करना है, वो मैसेज जिसको भेजा जा रहा है उसे बोलते हैं रिसीवर, जिसको मैसेज मिलेगा। ठीक है, जो मैसेज को लेगा उस चैनल के थ्रू। फिर रिसीवर क्या करता है? रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा, मतलब जो भी मैसेज उसके पास आया है उसको पढ़ के उसकी मीनिंग निकालेगा, समझेगा कि मैसेज कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसके
अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करेगा उस मैसेज को, और उसके बाद वो क्या करेगा, आपको फीडबैक देगा। ठीक है, एक बार मैसेज को समझ लिया, अब वो रिस्पॉन्स भी तो करेगा मैसेज को समझने के बाद कि उसका क्या उत्तर है, वो आपको क्या करेगा, सेंड करेगा, तो उसे बोलते हैं फीडबैक। नेक्स्ट इज नॉइस। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान ना बैरियर्स आ सकते हैं, हो सकता है जब तुम मीडियम के थ्रू भेज रहे हो तो टेक्नोलॉजी की इशू आ गया हो सकता है मैसेज सही से ना पहुंच पाया हो, या हो सकता है कि आवाज़ आ रही हो बाहर से जब तुम फ़ोन पे बात कर रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है दिक्कत हुई हो रिसीवर को तुम्हारा मैसेज समझने में। तो कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारे मैसेज को या तुम्हारे पूरे प्रोसेस को, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है, उसे बोलते हैं नॉइस। ठीक है, तो प्रोसेस क्या था, सबसे पहले सेंडर होगा, सेंडर क्या करेगा, इनकोड करेगा। ठीक है, इनकोड करेगा मैसेज को और चैनल या मीडियम के थ्रू भेजेगा। ठीक है, मैसेज भी हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं कि मैसेज क्या होता है, मैसेज वो जो आपको सेंड करना है सामने वाले पर्सन को। ठीक है, वो चैनल के थ्रू आप सेंड करेंगे। ठीक है, तो आप ये भी ले सकते हो, इनकोड करेगा, और मैसेज होगा, मैसेज बेसिकली वो कंटेंट जो आप सेंड करना चाहते हो रिसीवर को, उसको मीडियम या चैनल के थ्रू, ठीक है, जो रास्ता है जिसके थ्रू आप भेजोगे और रिसीवर उसको रिसीव करेगा। रिसीवर उस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और उसके बेसिस पे वो आपको फीडबैक देगा। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान नॉइस क्रिएट हो सकती है, डिस्टर्बेंस आ सकता है। ठीक है, ये है पूरा आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपस में अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इससे क्या रोल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली वो देख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। सबसे पहले एफिशिएंट प्लानिंग। अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो लोग एक दूसरे से एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, जिससे मैनेजर सही प्लान बना पाएगा। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो प्रॉपर प्लान ना हो पाएगा, ना डिसीजन ले पाएंगे। प्लानिंग के लिए ना हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो अगर कम्युनिकेशन होगा तो लोग हम तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे, हमसे शेयर कर पाएंगे। बातचीत ही नहीं होगी तो हमें तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, तो हम डिसीजन कैसे लेंगे, फिर प्लान भी गलत बन सकता है। तो ये सब चीज़ें फैसिलिटी करता है कि प्लानिंग अच्छी हो जाए। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन हेल्प इन ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज एंड डेवलपिंग एग्जिस्टिंग वन बाय शेयरिंग आइडियाज, मैथड, इंस्ट्रक्शन। नए एम्प्लॉयज आए, उनसे बातचीत करके उनको हमें काम सिखाना पड़ेगा। इवन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी कुछ नई चीज़ सिखानी, तो उनसे भी हमें कम्युनिकेट ही करना पड़ेगा, तभी हम उनको वो काम सिखा पाएंगे। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। मोटिवेशन एंड मोरल। अगर कम्युनिकेशन क्लियर होगा तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, उनका मोरल बूस्ट होगा, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ को बातचीत करके, उनसे कम्युनिकेट करके तो उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश, ऐसे टैप करना, ये सब कम्युनिकेशन ही तो है। अगर आप कम्युनिकेट करोगे तभी तो उनका मोरल बूस्ट होगा, तभी तो उनको ऑर्गेनाइजेशन में मन लगेगा। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। कम्युनिकेशन हर डिपार्टमेंट को एक साथ लाता है और ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज सब लोग एक गोल के लिए अचीव करें। मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे मार्केटिंग का काम करने वाले मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस, तुमने पढ़े ना भी सारे डिपार्टमेंट, इन सबको एक साथ लाना, इन सबके बीच में कम्युनिकेशन लाना, ये लोग आपस में बातचीत करें, ठीक है, एक दूसरे को चीज़ें बताएं, जिससे अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन चल पाए। मार्केटिंग वाला फाइनेंस से बात करे बजट के बारे में, फाइनेंस वाला प्रोडक्शन को बताए कि कितना रिसोर्स कैसे मैनेज करना है, पैसा कहाँ कितना खर्च करना है। तो ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके गोल अचीव कर पाएंगे। और ये बातचीत होगी कैसे, जब कम्युनिकेशन होगा। लीडरशिप। अच्छा लीडर कम्युनिकेट करके ही लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है। अब लीडरशिप को लोगों को लीड करना, मोटिवेट करना है, उनको बताना है कि ऐसे काम होगा, तो वहाँ पे वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन के थ्रू करेगा। तो कम्युनिकेशन तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल। कम्युनिकेशन हेल्प मैनेजर सुपरवाइज एंड इवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, फीडबैक अलाउ टू करेक्ट द मिस्टेक। अब कम्युनिकेशन की मदद से क्या कर सकता है, अगर मैनेजर को काम नहीं सही समझ में आ रहा है तो एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर सकता है कि तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, फीडबैक दे सकता है, जिससे वो इम्प्रूव कर सकता है चीज़ों को। इंडस्ट्रियल हार्मनी। ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप। अगर कम्युनिकेशन ओपन होगा, मतलब वर्कर्स जो हैं, मैनेजर जो है, वो एक दूसरे से आपस में खुल के बात कर पा रहे हैं। मैनेजर वर्कर्स को बता सकता है कि वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वर्कर को कोई प्रॉब्लम है तो मैनेजर से बातचीत कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन अगर ओपन होगा ना तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा इस्टेब्लिश होगा। कॉर्पोरेट इमेज। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो अगर पब्लिक को बताते हैं, जैसे बताना पड़ता है आप कैसे प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉस कमा रहे हो, जो भी है, ठीक है, वो आपको रिपोर्ट्स देनी होती है, पब्लिश करनी होती है न्यूज़पेपर में। तो वो जब आप कम्युनिकेट करोगे ना तो आप ट्रांसपेरेंसी ला पाओगे, लोग आप पे भरोसा कर पाएंगे, इन्वेस्टर्स आपकी बातचीत सुन के ही आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे। तो वो भी फैसिलिटेट करता है, तुम्हारी इमेज भी बनाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, कौन कौन से मैथड है कम्युनिकेशन, बहुत ही आसान है यार। लेटर्स के थ्रू आप तुम बातचीत कर सकते हो, बहुत ही फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेथड है, मतलब ऑफिशियल पर्पस के लिए बेसिकली यूज होता है।
तो एक कंपनी को मान लो नोटिस देनी है दूसरी कंपनी को, बेसिकली मान लो कोटेशन लेटर देना है, ऑर्डर देना है, ठीक है। ऑर्डर लेटर होता है, कोटेशन लेटर होता है, मंगाना है कि क्या आपका कॉस्टिंग वगैरह है, किस प्राइस पे बेचते हो, वो मंगाना है। तो उसके लिए हम लेटर लिख सकते हैं दूसरी वाली कंपनी को। तो फॉर्मल मेथड होता है, याद रखना। नेक्स्ट इज मेमो। मेमो एक शॉर्ट रिटर्न नोट्स है, एक ऐसे नोट होती है जिसमें लिखा होता है कि मान लो लिखा है कि कंपनी की मीटिंग है 5 बजे, सबको आना है, तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक नोट में लिख देंगे कि मीटिंग बाय 5 PM, ठीक है। तो एक शॉर्ट रिटर्न नोट है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बातचीत करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, फ़ोन के ऊपर बातचीत करना, ठीक है, क्विकेस्ट वे कम्युनिकेट का तो पता ही है तुम्हें। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, डायरेक्टली एक दूसरे के आमने सामने बैठ के तुम बातचीत कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। ईमेल के थ्रू बहुत ही कॉमन है, मेल आप सेंड कर सकते हो, है ना, मैसेज सेंड कर सकते हो, उसमें फाइल डॉक्यूमेंट्स पे अटैच कर सकते हो, इंस्टेंटली चला जाएगा। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल पे कंपनियां एक दूसरे से बात करती हैं, लोग एक दूसरे से बात करते हैं, चाहे वो जी मीट हो, जूम हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल था ये तो, अपनी लैंग्वेज में तुम लिख के आ सकते हो, उसमें कुछ मुझे बहुत पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने खुद देखें। तो ये है तुम्हारे मैथड्स। सो स्टूडेंट्स, ये था तुम्हारा चैप्टर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप तुम समझ पाए हो। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।